हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जब से मायके से आई हूँ तब से आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। आज मेरा मूड कुछ अच्छा है तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और आज है मंडे तो मैं अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के साफ़ सफाई से। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 बजे, जैसा कि आप लोग जानते ही मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ मेरी सफाई चालू हो गई है। और फ्रेंड्स, मैंने तो आप लोग से पूछा ही नहीं, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे ही होंगे। और यहाँ मेरी साफ़ सफाई चल रही है, पानी मैंने लगा दिया गर्म होने के लिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा लूँगी सभी कमरों में, उसके बाद फिर मैं पोछा कर लगाऊँगी। फ्रेंड्स, आज कुछ स्पेशल है। क्या है स्पेशल, मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ। आज हमारे घर पे मतलब हमारे जेठ और जेठानी जी ने घर बनवाया है, तो उसी का मतलब गृह प्रवेश कराया। मतलब घर तो पहले से ही बना हुआ है बट वो मतलब छत पे नहीं बना हुआ था, तो छत पे उन्होंने कमरे बनवाए हैं। तो काफ़ी अच्छा बनाया, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो उसी का मतलब गृह प्रवेश करवाने वाले हैं। और साथ में ही उनके भी सबसे छोटे वाले बेटे का बर्थडे भी है। तो आज हमारे घर पे दो दो सेलिब्रेशन होने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मतलब आंगन जो है ना वहाँ पे मतलब पानी से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि आज गेस्ट लोग आएंगे। तो थोड़ा मतलब वैसे तो मतलब कि महीने में एक बार ही मतलब यहाँ पानी डालते हैं, हमेशा पानी वेस्ट नहीं करते हैं, बट जब कुछ प्रोग्राम। और अब मैं यहाँ पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो अब सारे कमरे में मैं जल्दी से पोछा भी मार लूँगी, क्योंकि अभी बहुत सारे आज काम हैं, क्योंकि जब घर में कुछ प्रोग्राम रहता है तो काम तो हो ही जाता है। साफ़ सफाई तो मतलब कि पहले से ही चल रही है, हफ्ते भर पहले से ही चल रही है, इस घर की उस घर की दोनों की। लेकिन ये है ना कि इन मौके पे भी मतलब सफाई करनी ही पड़ती है। और ये तो रेगुलर बेसिस के काम हैं जो कि झाड़ू पोछे ये तो करना ही पड़ेगा। तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद फिर नहाने के लिए जाऊंगी। पानी मेरा गर्म हो रहा है, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा पोछा डन हो चुका है, मैंने सभी जगह पोछा लगा लिया है। और अब मैं जाके देखूंगी कि पानी गर्म हुआ है कि नहीं। फिर छत पे मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ही ठंडा रहता है ना। भले ही मतलब सुबह मैंने भरा है बट उसमें कुछ पानी रहते हैं, उसका फिर टंकी भरूँ तब भी ठंडा ही रहता है। तो ये मैं गर्म पानी लेके जाऊँगी नहाने के लिए, उसके बाद उसमें टंकी का पानी मिला के फिर नहाऊँगी। फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है बट लाइट चली गई है, आप लोग देख सकते हैं अंधेरा हो गया है। तो मैं कपड़े नहीं धुल रही हूँ, कपड़े अब मैं सबके साथ ही इकट्ठे धुलूँगी। तो और यहाँ पे देखिए अभी इतना ही उजेला हुआ है, मतलब तभी काफ़ी उजेला हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, मतलब रेडी होंगी, उसके बाद फिर पूजा करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी होके आ चुकी हूँ मंदिर में। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। और ये जो शिवलिंग है पहले मैंने छत पे रखा था, तो वहाँ जाके मैं जल देती थी, बट अब मैंने इसे नीचे रख लिया है और ये कटोरी रखी हुई है, तो इसी में मैं जल दे देती हूँ। और फिर मैं पूजा कर लेती हूँ। और इसे जो जल है इसे वापस मैं लोटे में भर के पूरे घर में छिड़काव कर देती हूँ, और जो बचता है उसे मैं नीम पे डाल आती हूँ। तो इस तरीके से मैं अब पूजा करती हूँ। क्या मैं सही करती हूँ? अगर गलत करती हूँ तो भी आप लोग बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा पूजा पाठ हो चुका है और इस घर का सारा काम डन हो चुका है। ये कंबल रह गए हैं क्योंकि हस्बैंड जी और बच्चे सो रहे थे, तो अभी उठे हैं। तो ये कंबल बाद में फ़ोल्ड करके या तो वही रख देंगे या तो मैं रख दूँगी। और जिसका बर्थडे मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। तो ये देखिए रिसु माई दीदी जी के लड़के हैं, सबसे छोटे वाले, तो इन्हीं का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे रिसु। वेलकम। थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू। तो इनको ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा आप।
और फिर जैसा भी होगा आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस घर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे दीदी जी बेड लगा रही हैं और यही जो कमरा है यही दीदी ने छत पे बनवाया है। इधर मतलब और भी कमरे हैं, मैंने शूट किया है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इसी का गृह प्रवेश होने वाला है, तो दीदी जी उसी की तैयारी कर रही हैं। तो मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा शूट कर लिया जाए। और इधर देखिए, इधर से कितने अच्छे व्यू आ रहे हैं। और अभी भी हल्का हल्का कोहरा सा है, अभी धूप नहीं निकली है। तो फ्रेंड्स, मैं उस घर से इस घर आ चुकी हूँ क्योंकि अभी वहाँ कुछ काम नहीं है, खाना थोड़ा लेट में बनेगा तो मैं लेट में जाऊँगी। चाय और मैंने पी लिया है, सब लोगों ने पी लिया है। तो अभी मैं इस घर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ काम नहीं है, सारे काम हो चुके हैं, बट ये रूम थोड़ा अस्त व्यस्त कर दिया है बच्चों ने, हस्बैंड ने, तो इसे मैं थोड़ा सही से रखूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब उस घर जाऊँगी तब। तो फ्रेंड, मैं इस घर आ चुकी हूँ और यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। एक बार चाय बना था, सब लोग पी चुके हैं, हमारी नन्ना जी ने बनाया था। तो अभी मैं दोबारा बना रही हूँ क्योंकि अभी सबको दोबारा पीने का मन है और आज ज़्यादा लोग हैं तो चाय जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मैं अभी यहाँ दोबारा बना रही हूँ। तो यहाँ मेरी चाय डन हो चुकी है और मैं अब जाके सबको चाय दे आऊँगी। और अभी खाना तो लेट में बनेगा क्योंकि काफ़ी लोग हैं, गेस्ट लोग सभी लोग आ चुके हैं और कुछ लोग नहीं आए, अभी मेरे घर से भी कोई नहीं आया है। तो देखते हैं कब तक आते हैं। तो फ़िलहाल अब मैं जाती हूँ, सबको चाय दे के आती हूँ। तो सबको चाय देने के बाद मैं छत पे आ गई थी क्योंकि लाइट आ गया था। तो मैंने सोचा कपड़ा ही धुल लिया जाए तब तक, क्योंकि किचन में अभी कुछ काम है नहीं। तो फ़िलहाल जल्दी से कपड़े ही धुल लेते, नहीं फिर मौका भी नहीं मिलेगा और गेस्ट लोग आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं और वहाँ मैंने टब में पाइप लगा दिया पानी भरने के लिए। तो इसमें मशीन मुझे कुछ पानी कम लग रहा था तो मैंने मशीन में फिर से पानी लगा दिया है। और फिर मैंने कपड़े धुल के यहाँ छत पे मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। मैं कपड़े धुलने के बाद नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे मैं चावल बीनने के लिए बैठ गई हूँ क्योंकि सुबह का खाना तो हम लोग को ही बनाना है। तो यहाँ पे मेरी चाची सास है और मौसी सास है। चाची सास वो है जो मेरी तरह सेम साड़ी पहनी हुई हैं। और चावल बीनने के बाद यहाँ मैं आ गई थी चीनी पीसने के लिए। तो यहाँ मैं चीनी पीस ही रही थी, तब तक मम्मी आई। मम्मी ने कहा पहले ये साड़ी का किन्नौर सिल दो क्योंकि ये ज़रूरी है। तो मैं चीनी छोड़ के पहले यहाँ आ गई थी मम्मी का साड़ी का किन्नौर सिलने के लिए। और उसके बाद फिर से मैं दोबारा आ गई हूँ और फिर से मैंने चीनी पीसना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ देखिए, मैंने इतनी चीनी पीस भी दिया है और अभी थोड़ा बाकी भी है। तो यहाँ मैं सारी चीनी पीसने के बाद फिर मैं साड़ी चेंज करूँगी क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। हेलो एवरीवन, तो मैंने अभी अपना ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि मुझे बाज़ार जाना है। और घर के काम इतने जल्दी जल्दी हो रहे थे ना कि मैं मतलब कहीं सूट किया है कहीं नहीं सूट किया है, जैसा भी होगा आप लोग ने तो देख ही लिया होगा। और अभी मुझे बाज़ार जाना है क्योंकि मुझे इन मौके पे मतलब जिसका बर्थडे है उसके लिए कुछ लिया ही नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ हस्बैंड जी के साथ, तो उसके लिए कुछ लेना है। तो फिर मिलते हैं मार्केट में आप लोगों से। यहाँ मैं मार्केट में आ गई हूँ और उसके लिए कपड़े ले रही हूँ। तो मैं बाबू का नाप ले लूँगी क्योंकि ये लोग दोनों सेम एज के हैं, तो इस साइज़ का सही रहेगा। तो अब कपड़े मैं लेके जाऊँगी पार्लर और यहाँ पे मैंने पैक करा लिया है। और ये वॉच मैं देख रही थी बाबू के लिए। उसके बाद एक वॉच है बट वो ख़राब हो चुका है, तो यहाँ मैं दूसरा वॉच उसके लिए ले रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे थ्रेडिंग बनवानी थी, थ्रेडिंग बनवा के फिर मैं मार्केट से फ्रेंड मैं मार्केट से आ गई। और मार्केट से मैं क्या लाई हूँ मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो इसमें उसके लिए कपड़ा है, तो ये मैंने पैक करा लिया है। और एक ये चॉकलेट का डिब्बा बस हो गया। और मैं जो कान में पहनी थी उसको मैंने चेंज कर दिया क्योंकि बहुत ही भारी था, तो मैंने आखिर लास्ट में गोल्ड का ही डाल लिया। और अभी मैं आप लोग से कुछ देर में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस घर आ चुकी हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अभी मैं आप लोगों को जिस घर का मतलब गृह प्रवेश होने वाला है वो घर में अभी आप लोग को अच्छे से दिखाऊंगी। उस समय मैंने सही से नहीं दिखाया, तो अभी मैं आप लोग को पूरी तरीके से जब ये सज गया है तो मैं आप लोग को दिखाने आ गई हूँ। तो ये देखिए इस समय अभी कैसा लग रहा है ये कमरे, पर्दे उर्दे भी लग गए हैं। जब मैं सुबह आई थी तो पर्दे उर्दे नहीं लगे थे, अब पर्दे लग गए हैं। तो अब ये देखिए सब कितना अच्छा लग रहा है ना। और इधर ये इनका किचन है हमारे जेठानी जी का, इन्होंने छत पे भी किचन बनवाया है। और यहाँ पे पंजीरी बनी हुई थी इसलिए गैस पे पंजीरी गिरी हुई है। और इधर बाकी सब कमरे हैं, तो कुछ ऐसा है ये।
तो छत से नीचे आने के बाद यहाँ मैं आ गई मम्मी जी के पास। तो यहाँ पे मम्मी जी के बालों में मैं तेल लगा रही हूँ और उसके पहले मैंने मम्मी के पाँव में रंग भी लगा दिया है। तो यहाँ मम्मी के बालों में मैं तेल लगा के मतलब चोटियाँ कर दूँगी उनको खुले बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ ऑयलिंग करके उसके बाद उनकी चोटियाँ कर दूँगी। और मौसी लोग आ गई हमारी, मतलब मौसी सास और उनकी बेटियाँ और मामी लोग सभी लोग आ चुकी हैं। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे सब बातें कर रहे हैं, धूप ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी मेरे घर से कोई नहीं आया है, देखते हैं कब तक आते हैं सब लोग। तो फ्रेंड यहाँ मैं छत पे आ चुकी हूँ कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि मशीन में कपड़े ड्रायर थे तो फिर जल्दी से सूख गया, हल्का धूप लगा तो फिर कपड़े सूख गए हैं। तो मैं कपड़े निकाल के ले जाके फ़ोल्ड करके रख दूँगी, नहीं तो फिर टाइम ही नहीं मिलेगा फ़ोल्ड करने के लिए, सब लोग आ जाएंगे तो। और फ्रेंड्स मैं वीडियो मतलब जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत बेकार लगा। मैंने नोटिस किया कि मैंने बच्चों को कहीं पे लिया ही नहीं कैमरे में, मुझे बहुत ही बेकार लग रहा था। उनको तैयार किया, उनको मतलब कि नहलाया धुलाया, कुछ भी सूट नहीं किया, मुझे बहुत ही बेकार लगा। क्योंकि मतलब इतनी मतलब काम में अफरा तफरी मची थी कि मुझे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा कि मतलब मैं कैमरा चालू करूँ बच्चों के सामने। और फिर क्या, इतने बच्चे आए हुए हैं ना तो बच्चे खेलने में मस्त हैं कि उन लोगों को मतलब मेरा बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा। तो मुझे बहुत बेकार लग रहा है कि मैंने अपने बच्चों को कहीं अपनी वीडियो में लिया ही नहीं। और बाकी हस्बैंड जी तो कम आते हैं कैमरे के सामने, तो उनकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, टब में भर के रख दिया और मैं नीचे लेके जाऊँगी। और ये मैं अपने घर के सामने का कुछ व्यू दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से इधर सामने घर मतलब कम बने हुए हैं, खेत ज़्यादा हैं तो हरियाली है। और अब मैं इस घर आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मतलब कथा स्टार्ट हो चुका है। मेरे मतलब जेठानी जी और जेठ जी कथा सुन रहे हैं और इधर पंडित जी भी बैठे हुए हैं, रूम में ही कथा सुन रहे हैं। तो रूम में स्पेस कम है तो बाहर सब मतलब बालकनी में बैठे हुए हैं। और ये जो लड़का है इन्हीं का बर्थडे है। हाय करिए सब लोग, अरे हाय करिए। थोड़ा इन लोग को सुनाई कम देता है ना इसलिए। देखिए ये मेरा भाई आते आते इतना लेट कर दिया है, गधा अभी को आया है। फ्रेंड्स फाइनली मेरे मायके के लोग भी आ गए और यहाँ पे मेरा भाई सारा सामान ऐसे ही रख के चला गया है। तो मतलब मेरे सिस्टर के हस्बैंड लोग भी आए हैं, सिस्टर लोग नहीं आए हैं। तो ये सारा सामान लेके आए हैं, सब ऐसे ही यहाँ पे फैला के चला गया है। ये वीडियो है ना। तो यहाँ देखिए बर्थडे की तैयारी हो चुकी है, अब केक कटेगा। और ये जो बीच में है ये बर्थडे बॉय हैं और इनके मम्मी पापा भी हैं। तो केक कटने जा रहा है और इधर मेरा बाबू भी है। तो अब केक कटिंग के बाद सब लोग केक को खाएंगे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी होगी। तो बाहर जेंट्स लोग खाएंगे, उसके बाद हम लोग अंदर ही खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग खाना खाने आ रहे हैं और यहाँ पे जितना खाना नहीं खा रहे उतनी तो मस्ती हो रही है। उधर जो सामने हमारी ननद लोग बैठी हुई हैं, उधर से इतनी दूर से हंसा रही हैं हम लोगों को। तो यहाँ इधर हम और मेरी जेठानी बैठी हुई हैं। देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद फिर डांस वांस होगा। तो यहाँ पे देखिए सब लोग बाहर बैठे हैं, साउंड वाउंड लगा है और गाने उन्हें बज रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे हैं। और मैं कुछ देर इंस्टा पे लाइव भी थी, डांस का वीडियो मैंने दिखाया है। और अंधेरा है बाहर, लाइट की थोड़ी कमी लग रही है। तो ये फ्रेंड्स ये देखिए हमारी जो मामा की लड़की हैं, हमारी जेठानी जी को खींच के ले जा रही हैं, ज़बरदस्ती डांस करा रही हैं। तो वो अब थोड़ा सा डांस करेंगी। और यहाँ पे देखिए, और मैंने म्यूजिक इसलिए काट दिया है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से मैंने म्यूजिक हटा दिया है। और ये काफ़ी अच्छा डांस करती हैं, तो आप लोग डांस ही देख लीजिए, म्यूजिक मत सुनिए। और फ्रेंड्स ये वीडियो इतना ही लंबा, बहुत ही लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं अपने वीडियो को इतना ही कंटिन्यू करूँगी। मिलते हैं किसी